प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो कि उसने फिर एक बार यह नया दिन मेरे और आपके जीवन में एक नए विश्वास, नई आशा के साथ जोड़ा है। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि जिस विषय पर इन दिनों हम अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर बहुत तेरे लोगों को बातचीत कर रहा है, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा प्रभु लोगों को कायल कर रहा है, क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। प्रियो, हमारा जो विषय है दैट यू हैव एन एडवोकेट हु विल डिफेंड यू, जो हम पिछले 3-4 दिनों से इस पर अध्ययन कर रहे हैं। हमारा विषय कहता है कि आपके पास एक ऐसा वकील है जो लगातार आपकी सुरक्षा करता है या आपको डिफेंड करता है। आमीन। प्रियो, हमने वचनों के द्वारा, कई वचनों के द्वारा हमने बीते 2-3 दिनों में देखा कि कैसे परमेश्वर हमें इस विषय में सिखा रहा है, कैसे वो हमारे द्वारा चाहता है कि हम लोगों तक इस संदेश को पहुंचाए ताकि लोग भी इससे आशीषित हो सके। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार इसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और उससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस सुंदर दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं नम्रता और दीनता हमारे जीवन में लगातार बनी रहे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं, जो भोजन आज तो हमें आत्मिक भोजन देने जा रहा है राजा, उसे हम प्राप्त कर सके, उसे हम डाइजेस्ट कर सके, इसलिए तो हमें बल दे, सामर्थ्य और बुद्धि दे राजा। प्रभु, हर बरगलाने वाली, भटकाने वाली आत्माओं को, हमारे मनों को कमजोर करने वाली लोमड़ियों को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। प्रभु, अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। स्वर्गदूतों को मैं यीशु नासरी के नाम से हम में से हर एक के सेवा टहल के लिए नियुक्त करता हूँ राजा। प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करता हूँ, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, हमने कल जो हमने अध्ययन किया था उसमें हमने कुछ बातों को देखा। मैंने आपको बताया था एस्तेर रानी की किताब से हमने 3 कैरेक्टर्स का कल अध्ययन किया था। राजा अक्षयर्ष के विषय में मैंने आपको बताया, फिर हामान जो था उसका जो सेकंड इन कमांड था, और मैंने मुर्दकै के बारे में आपको बताया कि कैसे मुर्दकै जो था वो हामान के आगे कभी झुकता नहीं था, हामान को कभी दंडवत नहीं करता था, जबकि यह आज्ञा राजा ने दी थी पूरे राज्य में कि जो कोई भी राजभवन के देवड़ी पर या द्वार पर आएगा तो वो वहां पर हामान को हर व्यक्ति झुक कर दंडवत करेगा या उसके सामने झुकेगा, उसे प्रणाम करेगा। लेकिन मुर्दकै, चूंकि वो एक यहूदी व्यक्ति था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वाला था, वो कभी भी हामान के आगे किसी भी परिस्थिति में अपने आप को, ना तो उसने उसको दंडवत किया, ना तो वो कभी झुका। और फिर हम जानते हैं, उसके बाद हमने वचनों का अध्ययन करके देखा कि कैसे हामान ने अपने पत्नी जेरेश और उसके मित्रों के साथ मिलकर एक बड़ी योजना बनाई, और रातों रात उसने 50 फीट का खंबा तैयार किया और उस पर उसे फांसी को लटकाने का प्रयोजन किया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर को आदर देते हो तो परमेश्वर भी आपको आदर करता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर धर्मी को कभी भी गिरने नहीं देता है। आमीन। और हमने देखा उसी रात, जिस रात मुर्दकै के लिए खंबा बनवाया गया ताकि दूसरे दिन उसको सुबह फांसी पर लटकाया जाए, कैसे उसी रात राजा को नींद नहीं आई, और राजा ने जब इतिहास की पुस्तक को मंगाया तो उसने अपने द्वारपालों से, अपने पहरेदारों से कहा कि ये कौन व्यक्ति था जिसने मुझे उस समय बचाया था। और जब उन्होंने कहा मुर्दकै था, तो उसने क्या कहा, उसने पूछा कि क्या इसके बदले में जो उसने मेरा जीवन बचाया था, मुर्दकै के लिए राज्य के राजधिकारियों ने कुछ किया है क्या? तो उन द्वारपालों ने कहा नहीं, उसकी कोई भी स्तुति प्रशंसा नहीं की। और फिर कैसे हामान के द्वारा अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुर्दकै के स्थान को प्रतिष्ठित किया। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है आपको किसी के भी आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। वचन कहता है मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। हमने देखा कि कई बार जीवन में ऐसे कुछ लोग पाए जाते हैं जो लगातार आपके विरोध में बात करते हैं। आप उनका कितना भी अच्छा कीजिए, आप उनके साथ कितने भी नम्र और दीनता से व्यवहार कीजिए, नम्रता के साथ उनके साथ रहिए, पर वो बनाए ही इसलिए गए हैं कि वो लगातार आपका विरोध कर सके। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है
कि यीशु मसीह क्या करता था, गाली के बदले गाली नहीं देता था और दुखों को उठाकर लोगों को धमकी नहीं देता था, परंतु वो अपने न्याय को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था। आज ज़रूरत है, आज समय आ चुका है कि जब आपको और मुझे अपने आप को सच्चे न्यायी को सौंपने की ज़रूरत है। आमीन। एक बात हमेशा याद रखिए प्रियो, चाहे आप जीवन के अच्छे या बुरे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, दोनों परिस्थितियों का न्याय केवल यीशु नासरी ही करने वाला है। हालेलुया। आप अगर गलत है तो आप गलती को स्वीकार करें, आप पश्चाताप करें और अपने जीवन को यीशु की और उसके उद्देश्य की ओर फोकस कीजिए। लोगों को खुश करने में, लोगों को हाँ जी करने में, लोगों को ये जताने में कि मैं बहुत अच्छा हूँ, सुनो तो, आओ तो, मेरे विषय में ये समझो, मेरे विषय में वो समझो, ये सब कहकर अपने जीवन को व्यर्थ न गवाए प्रियो। हालेलुया। लेकिन लगातार अपने न्याय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। आमीन। हमने देखा कि कैसे नामान को परमेश्वर ने बोला कि तू जाकर मेरा घोड़ा, मेरा राजवस्त्र और मेरे मुकुट को तू मुर्दके के सर पर डाल और उसके आगे आगे, घोड़े के आगे आगे तू स्वयं उस घोड़े को लेकर चल और उससे कहे कि जो कोई भी जिस किसी को बीच राजा प्रतिष्ठित करना चाहेगा उसके साथ यही किया जाएगा। आमीन। प्रियो, जितनी जोरों से संसार आपको दबाने को देखता है उतने ही ऊंचाई पर परमेश्वर आपको लेकर जाता है। हालेलुया। इसीलिए आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मायूस या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थितियाँ आती रहेगी, परंतु हमारा शीर्षक है दैट यू हैव एन एडवोकेट हु विल डिफेंड यू। आपके पास एक ऐसा वकील परमेश्वर ने रखा है जो आपकी सुरक्षा करता है, जो आपके विनती और आपके विनतियों को, आपके निवेदनों को, आपकी प्रार्थनाओं को लेकर स्वर्गीय पिता के सिंहासन पर खड़ा रहता है। हालेलुया। प्रियो, मैंने कल आपको कहा था ये सारी जो बातें हैं ये क्यों हुई मुर्दकै के जीवन में, बिकॉज देयर वॉज ओनली वन रीजन, मुर्दकै लेफ्ट हिज केस इन द हैंड्स ऑफ गॉड। आमीन। क्योंकि मुर्दकै ने अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। हालेलुया। आज मुझे और आपको ज़रूरत है, आज अगर आप जीवन के ऐसे किसी विकट परिस्थितियों में हैं जो आपको निराश कर रही है, हताश कर रही है, तो आपको एक ही काम करना है, आपको अपने मुकदमे को परमेश्वर को सौंपना है। हालेलुया। और प्रियो, यीशु नासरी ना तो कभी ऊँगता है ना तो कभी सोता है। आमीन। जैसे ये पुराने नियम में हमने देखा, वैसे ही कल मैंने आपको बताया था कि नए नियम में ऐसी ही बहुत सारी बातें यीशु नासरी के साथ भी हुई। यीशु मसीह को लोगों ने जब वह इस पृथ्वी पर था उसका लगातार तिरस्कार किया, उसको ढोंगी कहा, उसको धोखा देने वाला कहा। न जाने यीशु मसीह के विषय में क्या क्या बातें इस पृथ्वी पर कही गई, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने कभी भी अपनी प्रतिष्ठा और अपने मान सम्मान की ओर ध्यान नहीं दिया। आमीन। उसे तो केवल एक ही धुन लगी हुई थी कि कैसे मैं अपने पिता से सुनी हुई बातों को, पिता से कही गई बातों को लोगों तक पहुंचाऊं और उनकी आत्माओं को बचा सकूं। हालेलुया। आज ये समय है जब हमें यीशु के मार्ग पर चलना आरंभ करना बहुत ज़रूरी है। आमीन। मैंने आपको कल गवाहियों में बताया था कि कुछ बातें ऐसे मेरे विरोध में भी हो रही है, मेरे विरोध में भी हो रही है इन दिनों में, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वचन कहता है परमेश्वर धर्मी के मन और अंतरात्मा को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, कई बार लोग आपके विरोध में खड़े होंगे, झूठी बातें बोलेंगे, बहुत सारी झूठी बातों का प्रचार करेंगे। बहुत बार आप उनको कितना भी एक्सप्लेनेशन दीजिए लेकिन वो अपनी ही बातों पर अड़े रहेंगे, वो आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, चाहे वो सही हो या ना हो। आमीन। लेकिन वचन कहता है ऐसा आप उनको बार बार एक्सप्लेनेशन देंगे तो आपकी फिजिकल एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी शैतान खा जाएगा। आमीन। उससे अच्छा है कि आपकी उस ताकत को, आपके उस बल को हम उस व्यक्ति के पीछे दौड़कर उसे समझाने में लगाने से अच्छा है हम अपने न्याय को सच्चे न्याय यीशु नासरी के हाथ में सौंपे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह के समय में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, एक मनुष्य के रूप में थे, उनके साथ भी ये सारी बातें हुई जो मुर्दकै के साथ उस समय हो रही थी और जो आज आपके और मेरे साथ होती है। कई लोग आपको धोखा देने वाला कहेंगे, कई लोग आपकी निंदा करेंगे, कई लोग आपका तिरस्कार करेंगे, झूठ मूठ बातें आपके विरोध में करेंगे, लोगों को आपके विरोध में बहकाने या फुसलाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। हम जानते हैं पवित्र शास्त्र में से कितने इंसिडेंट है जहाँ फरीसी और सदूकियों ने हमेशा इस घात को लगा कर रखा कि कैसे वो यीशु के विरोध में कार्य कर सके। आमीन। लेकिन यीशु उन बातों की चिंता न करते हुए केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देकर कार्य
कार्य कर रहा था, क्योंकि पिता ने उसे जो जो आज्ञाएं दी थी वो उसे ही पूर्ण करने में लगा हुआ था। आमेन। आज पवित्र शास्त्र के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत सारी आज्ञाओं को दिया है प्रियो, बहुत सारे कार्यों को करने की जिम्मेदारी दी है। तो हमको एक ही कार्य करना है, मनुष्य की ओर से ध्यान को हटाकर केवल प्रभु के वचनों की ओर ध्यान लगाना है। आमेन। ऐसे कई लोग आएंगे, वो आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, वो आपके बिजनेस एसोसिएट्स, आपके काम करने के स्थान के लोग हो सकते हैं, आपके कलीसिया के लोग हो सकते हैं, पासबान हो सकते हैं, अगुवे हो सकते हैं। देखिए, एक बात आप ध्यान में रखिए, दूसरों को ज्ञान बांटना बहुत ही आसान होता है। आमेन। आज जो ज्ञान मैं आपको बांट रहा हूँ या जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ शास्त्र से, ये करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारी बातों का अध्ययन करना है, सारा निचोड़ निकाल कर मैं इन बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन फिर भी इसको बांटना बहुत आसान है, लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूं या सिखा रहा हूं उस पर चलना बहुत कठिन होता है। आमेन। आज आप संसार में पाएंगे कि लोग एक दूसरे को ज्ञान बांटने में बहुत ही आगे हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर ने दूसरों को ज्ञान वचन के अनुसार बांटने के लिए कहा है। हालेलुया। संसार के अभिलाषा और संसार के बातों के अनुसार ज्ञान नहीं बांटना है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है तुम संसार के कोने तक जाके मेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार करोगे। हालेलुया। यीशु ने अपने नाम अर्थात अपने वचन के विषय में बातें करने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए कहा है। आमेन। लेकिन आज आप संसार में देखेंगे लोग एक दूसरे को अपने से नीचा दिखा रहे हैं, अपने से छोटा समझ रहे हैं और सिर्फ ज्ञान ही बांट रहे हैं। आमेन। बुरी बातों को छोड़ दीजिए, अच्छी बातों को ग्रहण कर लीजिए। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। आमेन। प्रियो, यीशु के साथ जब ये सारी बातें हो रही थी, वचन कहता है उसने अपने प्रतिष्ठा और मान सम्मान की ओर ध्यान नहीं दिया। आज इस संसार में आपके जैसे और मेरे जैसे हर व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को बचाने में लगा हुआ है, अपने मान सम्मान को बचाने में लगा हुआ है। आमेन। हर व्यक्ति है जो दूसरों को नीचा दिखा रहा है, अपने आप को बड़ा बना रहा है और अपने आप को प्रतिष्ठित बता रहा है। परंतु मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, मनुष्य आपकी प्रशंसा करे या न करे, मनुष्य यहाँ आपके बारे में सच विरोध झूठी बड़ाई जो भी करे, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है, ज़रूरी ये है कि परमेश्वर यीशु नासरी स्वर्ग में आपके विषय में क्या कहता है। हालेलुया। क्योंकि आपको सबसे बेहतर जानने वाला और जांचने वाला परमेश्वर केवल यीशु नासरी ही है। आमेन। इसीलिए जैसे यीशु के समय में कहा गया कि उसका तिरस्कार किया गया, धोखा दिया गया, निंदा की गई, उसे मारा गया, उसे पकड़वाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा की ओर ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कि लोग उसकी बातों को हर किसी भी प्रकार से गलत ही साबित करेंगे। वो जानता था पहले से कि लोग उसकी निंदा करेंगे। हालेलुया। इसीलिए उसने उन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। प्रियो, अगर आज आपके जीवन में ऐसी बातें हो रही है तो उन बातों की ओर ध्यान मत लगाइए। आमेन। आप अपना ध्यान उस पर्वत की ओर लगाइए जहां से परमेश्वर आपको सहायता प्रदान करता है। आमेन। फिलिपींस की किताब में कहा है, फिलिपियों की पत्री कहती है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हालेलुया। मुझे फिलिपियों की पत्री में, लेट्स ओपन आवर बाइबल्स। आइए, हम मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है और इस समय हम फिलिपियों की पत्री निकालेंगे। मुझे इसका रेफरेंस रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन लेट्स ओपन आवर बाइबल और हम लोग देखते हैं फिलिपियों की पत्री में ये वचन कहाँ लिखा है। बहुत ही सुंदर वचन है। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से यहाँ पर इस बात को प्रमाणित किया है। ओके, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 6 और 7 वचन को हम पढ़ेंगे। 6 और 7 वचन, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 6 और 7 वचन कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 6वां और 7वां वचन हमें यह सिखाता है प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह जो स्वयं स्वर्ग से आया था, जो स्वयं परमेश्वर कहलाता है, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, प्रियो, वचन कहता है वो इतना प्रतिष्ठित, इतना सब सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर, जिसके शब्द मात्र से केवल आकाश और पृथ्वी का निर्माण हुआ, इतना महान परमेश्वर होने के बावजूद भी वचन कहता है उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में
रखने की वस्तु नहीं समझा, अर्थात उसने अपने आप को ज़ीरो कर दिया, उसने अपने आप को इतना नम्र कर दिया। वचन कहता है उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया कि और मनुष्य की समानता में हो गया। आमीन। प्रियो, आज यह नम्रता और दीनता को लेकर जब आप चलेंगे तब आप सीखेंगे कि कैसे यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं देता था, हालेलुया, और दुखों को उठाकर दूसरों को धमकी नहीं देता था, हालेलुया। प्रियो, हमको लोगों से नम्रता और दीनता से व्यवहार करना बहुत अनिवार्य है। हम मनुष्य हैं, कई बार हमें क्रोध आता है, कई बार हमारे मुख से बुरी बातें निकल जाती है, कई बार हम दूसरों के विरोध में कुछ बोल बैठते हैं। लेकिन अगर आज आप उन लोगों में पाए जाते हैं तो कोई बात नहीं है, हम मनुष्य हैं, हम गलतियां करते हैं। मन परमेश्वर के सामने जाए, अपने आप को नम्र और दीन करे और प्रभु के सामने पश्चाताप करे। मैं आपको गारंटी देता हूँ यीशु नासरी के पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कि परमेश्वर दया और क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। प्रियो, जब आप यीशु के नाम से पिता से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर का वचन यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 एंड वर्स 25 सेज, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूँगा, हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है प्रियो। जब हम यीशु नासरी के सामने जाते हैं और उससे कहते हैं कि प्रभु हम तेरे नाम से पिता के सामने आते हैं और अपने किए गए गलतियों की क्षमा चाहते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हमें नया हृदय दे, नया मन दे, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, और प्रभु हमारी बीती हुई बातों को पीछे रखकर हमें आगे लेकर बढ़। जब आप इस प्रकार की प्रार्थना प्रभु से करते हैं, विश्वास कीजिए, वचन कहता है क्योंकि तुमने मेरे नाम को लिया है इसलिए मैं तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और फिर दोबारा मैं पापों को कभी स्मरण नहीं करता, हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर अद्भुत और महान परमेश्वर है प्रियो, आमीन। जो हमने फिलिपियों की पत्री में पढ़ा, यीशु ने प्रियो यहाँ कभी ये साबित करने की कोशिश नहीं की पृथ्वी पर कि वो परमेश्वर का पुत्र है, आमीन। उसने ज़रूर कहा जो मैं पिता से पाता हूँ वही तुम तक पहुँचाता हूँ, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। इन वचनों को उसने ज़रूर लोगों को समझाने की इसके द्वारा कोशिश की, लेकिन उसने इस बात का कभी इस पृथ्वी पर घमंड नहीं दिखाया कि मैं देखो मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुझ पर पवित्र आत्मा मंडराता है, मैं जो कहता हूँ वो इस पृथ्वी पर होता है। उसने अपने आप को प्रतिष्ठा या परमेश्वर के तुल्य होने तक नहीं, लेकिन वचन कहता है उसने अपने आप को दास बना लिया ताकि वो मनुष्य के अर्थात मेरे और आपकी समानता में हो जाए, हालेलुया। प्रियो, कभी भी यीशु मसीह ने ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि वो परमेश्वर का पुत्र है, आमीन। उसके जीवन में ऐसे कितने इंसिडेंट आए, जब वो क्रूस पर लटकाया गया वो वहाँ से निकल सकता था, जब उसे पकड़वाया गया गतसमनी के बगीचे में वो वहाँ से निकल सकता था, जब उसको कांटों का ताज पहनाया गया, जब उसके विरोध में बोला गया, उसकी निंदा की गई, उसके विषय में झूठ फैलाया गया, उसके बारे में ये कहा गया कि अरे ये तो धोखा करने वाला है, ये तो तंत्र विद्या सीखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या ह्यूमिलिएशन लेवल तक उसको लोग लेकर गए। लेकिन वचन कहता है इतनी सारी बातों के बावजूद भी उसने कभी भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु न समझा, आमीन। अर्थात उसने कभी भी ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया। प्रियो, वो कभी भी धार्मिक संतों को, धार्मिक संत बोले तो सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स जो उस समय के थे, जो यहूदी लोग थे, जो अपने आप को बहुत ही पवित्र और बहुत ही होली टाइप मानते थे कि हमसे बड़ा, हमसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, हम तो जीवित परमेश्वर यहोवा की आराधना करते हैं। ऐसे जो सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स थे, उनके तिरस्कार करने से या उनके उनके उसके विरोध झूठ बोलने के कारण वो कभी मायूस नहीं होता था, आमीन। और सबसे बड़ी बात, पहली बात तो वो मायूस नहीं होता था, और इतना सब ह्यूमिलिएशन सहने के बाद भी वो कभी उनका तिरस्कार नहीं करता था, हालेलुया। क्या आज ये दो गुण आप में पाए जाते हैं क्या? अगर आपके विरोध में कोई बोलता है तो क्या आप मायूस हो जाते हैं? क्या आप उसका तिरस्कार करने लगते हैं? क्या आप उसके विरोध में बोलने लगते हैं? अगर ऐसा है तो फिर एक बार प्रभु आज मुझे और आपको मौका दे रहा है कि हम अपनी उन बातों से पीछे हटें और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इस पृथ्वी पर परमेश्वर का
का आनंद और परमेश्वर की शांति जो स्वर्ग से आती है, इससे बढ़कर इस पृथ्वी में आपके लिए कोई भी एसेट नहीं है। आमेन। परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन से कभी भी जाने मत दीजिए। आमेन। चाहे आप शारीरिक रीति से कमज़ोर हो, चाहे आप आत्मिक रीति से कमज़ोर हो, बौद्धिक रीति से हो, फिजिकल लेवल पर हो, है ना, सामाजिक रीति पर हो, किसी भी क्षेत्र में आप कमज़ोर क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर का ये आनंद, वचन कहता है, प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत और बल बन जाता है। हालेलुया। कभी भी स्वर्ग की शांति को और स्वर्ग के आनंद को अपने जीवन से दूर न होने दीजिए प्रियो। और फिर देखिए, चाहे परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, आपके चेहरे पर हमेशा प्रभु की प्रसन्नता पाई जाएगी और आपके हृदय और मन में हमेशा परमेश्वर की शांति को परमेश्वर उंडेलता रहेगा। हालेलुया। प्रियो, इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह कभी भी दूसरों के विरोध में नहीं बोलता था। यीशु मसीह कभी भी मायूस नहीं होता था। यीशु मसीह कभी भी दूसरों का तिरस्कार करता हुआ नहीं पाया गया। उसने अपने चेलों से ये नहीं कहा कि पतरस, ये लोग मेरे विरोध में बोल रहे हैं, चलो बैठो गधे पे, हम सब लोग निकलेंगे और आज हम उसका न्याय करेंगे। उसने कभी भी लोगों के विरोध में कोई भी कार्य नहीं किया। ऐसा महान परमेश्वर है जिसकी मैं और आप सेवकाई करते हैं। आमेन। और मैंने आपको उस दिन बताया था इस विषय के अध्ययन में, वचन कहता है, अतः जैसे मसीह का स्वभाव है वैसा भी स्वभाव तुम्हारा हो। हालेलुया। तो क्या आज मैं और आप इस प्रयत्न में लगे हुए हैं? क्या हम इन कोशिशों को कर रहे हैं कि हमारा जीवन, हमारा स्वभाव यीशु के नहीं होने पाए? जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आमेन। जब कभी भी यीशु मसीह के ऊपर कोई परिस्थिति आती थी, कोई भी निंदा करता था, उसका तिरस्कार करता था, तो वो क्या करता था? वो अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में, अर्थात परमेश्वर यहोवा के हाथ में सौंप देता था। आमेन। क्योंकि कल भी परमेश्वर ही न्याय कर किया था, आज के दिन में भी परमेश्वर ही न्याय करेगा और आने वाले दिनों में भी हमारा न्याय परमेश्वर के ही हाथों में दिया गया है। हालेलुया। प्रभु ने हमको क्षमा करने का अधिकार दिया है, लेकिन न्याय का अधिकार उसने अपने हाथों में रखा है प्रियो। आमेन। प्रियो, डोंट गेट कन्फ्यूज बाय वॉट पीपल स्पीक्स अबाउट यू। आमेन। ये इससे क्या होता है ना, जब लोग आपके विरोध में बात आते हैं, लोग आपके विरोध में अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, वो कोई भी हो सकता है, विरोधी हो सकता है, आपका घर का, आपके कलीसिया का, आपके कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके काम के स्थानों के लोग, कोई भी जो आपके विरोध में आता है, डोंट गेट कन्फ्यूज वॉट ही स्पीक्स अबाउट यू। आमेन। और हमेशा ध्यान रखिए, उन बातों को सुनकर ना आपका मन विचलित नहीं होने पाए, है ना। आप उन बातों को जब सुनेंगे तो आपको एक्चुअली पता है कि आप क्या है और क्या नहीं है। अगर आप गलत है तो आप जाकर क्षमा मांग लीजिए, लेकिन अगर आप गलत नहीं है तो भी आपको उसको जाकर एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आमेन। वाई दे डोंट रिस्पेक्ट मी, डोंट गो इन टू सच थिंकिंग, है ना। ऐसे विचारों में मत खो जाइए कि वो मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे, वो मुझे आदर क्यों नहीं देते हैं, मैं तो उनके बारे में कभी कुछ बुरा नहीं बोलता, मैं तो उनके घर पर जाकर इतने बार बोल के आया, मैं तो उनको ऑफिस में इतने बार बोला कि अरे नहीं सिस्टर, नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, आप मेरे विरोध में गलत बोल रहे। डोंट ट्राई टू डू ऑल दिस थिंग्स एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग ऑल दिस थिंग्स। कभी भी ऐसे सारे कामों में अपने समय को, अपनी एनर्जी को बर्बाद मत कीजिए। आमेन। बट रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, इफ यू कीप डूइंग दिस देन यू विल मिस योर डेस्टिनी। आमेन। अगर आप लगातार लोगों को ही खुश करने में लगे रहेंगे तो जहां आपका लक्ष्य प्रभु ने रखा है, जिस बात के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, आपको चुना है, उस बात से आप दूर हो जाएंगे। आमेन। और दैट इज व्हाट, यही शैतान आपके जीवन में होता हुआ देखना चाहता है। आमेन। वो लोगों के द्वारा आपके विरोध में आएगा, आपकी निंदा करेगा, आपको धोखा देने वाला कहेगा। जब परमेश्वर के पुत्र को संसार ने नहीं छोड़ा प्रियो, तो आपको और मुझे भला कैसे छोड़ सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिए, डोंट गेट ऑफेंड। कभी भी ऐसे लोगों से तिरस्कार को अपने जीवन पर मत लीजिए। आमेन। लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उस बात की ओर ध्यान देने की। आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि वचन कहता है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपके हाथों को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका नाम ही इमैनुअल परमेश्वर है, जो लगातार आपके और मेरे संग संग बना रहता है। आमेन। एक वचन में पढ़ना चाहूँगा प्रियो, हम सब लोग निकालेंगे। भजन संहिता उसका 69वां अध्याय और उसका 4था वचन। साम्स चैप्टर 69 एंड वर्स 4। भजन संहिता 69 उसका 4था वचन कहता है, जो अकारण मेरे बैरी है वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है,
मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु है वे सामर्थी है, इसलिए जो मैंने नहीं लूटा वह भी मुझको देना पड़ा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, हम जानते हैं कि ये वचन जब दाऊद राजा लिख रहा था, भजनों को लिख रहा था, तब दाऊद ऐसी विकट परिस्थिति में था कि उसके अंदर की अंतरात्मा के अंदर से होकर पवित्र आत्मा ने उसे प्रेरित किया और ये वचन भजन संहिता की पुस्तक में लिखे गए, जिसमें वो कहता है, जो अकारण मेरे बैरी है, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो बिना किसी कारण के मेरे बैरी बन बैठे हैं, उनकी संख्या तो मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। मैं अपने सिर के बालों को आप और मैं गिन नहीं सकते, लेकिन जितने हमारे सिर पर बाल है उससे अधिक भी दाऊद के ये शत्रु है, ऐसा दाऊद यहाँ पर कह रहा है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ में मेरे शत्रु है, मुझ पर हावी होने वाले, मेरी निंदा करने वाले, मुझे धोखा देने वाले, व्यर्थ में मेरे शत्रु बन बैठे हैं और वो सब सामर्थी है, वो सब पावरफुल लोग हैं, इसीलिए जो मैंने नहीं लूटा वह भी मुझको देना पड़ा। प्रियो, वचन कहता है बिना किसी कारण के भी लोग आपका तिरस्कार करेंगे और आपकी निंदा करेंगे। हालेलुया। किसी को कुछ मालूम नहीं है आपके विषय में, फिर भी किसी ने कुछ बोला, उसको मैनिपुलेट करके, उसको चढ़ा बढ़ा के आपके विषय में लोग खड़े होंगे, आपके विरोध में लोग खड़े होंगे, ऐसा वचन बताता है। हो सकता है वो शायद आपको जानते भी ना हो, कहीं दूर से गुजर रहे हो, किसी ने आपकी ओर उंगली दिखाकर कहा कि ये फलाना व्यक्ति फलानी फलानी बात किया है, करता है, वो ऐसा है, वो वैसी है, तो हो सकता है उसके सुर में सुर मिलाकर लोग आपके विरोध में आपके अकारण बैरी बन जाएंगे। आमीन। बिना किसी कारण के बैरी बन जाएंगे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। प्रियो, अपने जीवन में हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आप विकट परिस्थितियों में होते हैं, केवल परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद और आराधना में अपने आप को डाल दीजिए। आमीन। जब आप उसमें बने रहेंगे, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे बंधनों से तुमको आज़ाद कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि आराधना है, स्तुति है, प्रभु का धन्यवाद है, जो जुए को तोड़ देता है। आमीन। हमेशा याद रखिए प्रियो, आप किसी व्यक्ति को हर बार पसंद आएंगे ज़रूरी नहीं है, हर बार कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे ये ज़रूरी नहीं है, वो उसका निर्णय है, वो उसका जीवन है। आमीन। क्योंकि उसका भी न्याय प्रभु करेगा और आपका भी न्याय परमेश्वर यीशु नासरी ही करेगा। हालेलुया। इसीलिए लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अब मैं इन्हें क्या एक्सप्लेनेशन दूं, इन सारी बातों की ओर अपने ध्यान को लगाकर अपनी एनर्जी को या अपने समय को बर्बाद न करें। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर भेजा है, उस उद्देश्य को समझे, उस पर्पस को समझे और उस पर्पस को समझकर अपनी बुलाहट में लगातार आगे बढ़ते जाइए। आमीन। किसी ने मुझसे कहा कि इन दिनों लोग आपके विरोध में बोल रहे हैं। दादा, हो सकता है क्योंकि आपकी सेवकाई के दायरे को परमेश्वर बढ़ा रहा है, इसीलिए भजन संहिता के वचन के अनुसार अकारण लोग आपके बैरी होते चले जा रहे हैं। हालेलुया। ऐसे कई लोग आएंगे प्रियो आपके जीवन में, आपके रास्तों के बीच में, जो अकारण आपके शत्रु बन बैठेंगे, आपके बैरी बन बैठेंगे, परंतु हमेशा याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ बना हुआ है। हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे और उससे बढ़कर भी यीशु आपको संभालेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, ये सारी बातें जो हमारे विरोध में होती है ना, दीज आर द टेस्ट विच वी ऑल मस्ट पास। ये वो सारी परीक्षाएं हैं जो हम सबों को इससे गुजरना जरूरी है। ऐसा पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। जब यीशु नासरी, जो स्वयं जीवित परमेश्वर का पुत्र है, अगर परमेश्वर को लोगों ने नहीं छोड़ा तो आप और मैं कहीं पर भी खड़े नहीं होते हैं। आमीन। हमारे विरोध में भी लोग आएंगे, हमारी निंदा करेंगे, हमें धोखा देंगे, परंतु हमेशा याद रखिए, ये सारी परीक्षाएं आपको टेस्ट करने के लिए, आपको चेक करने के लिए आपके जीवन में आती है। आमीन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू टेक द थिंग्स इन योर लाइफ। आमीन। हमारे जीवन में हम बातों को किस प्रकार से लेते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होता है प्रियो। हालेलुया। इसीलिए किसी भी बात को निराशा के साथ स्वीकार मत कीजिए, लेकिन बातों को चैलेंज के साथ स्वीकार कीजिए। आमीन। और हमेशा याद रखिए, इफिसियों 6:12 कहता है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं। हालेलुया। इसीलिए किसी मनुष्य को बैर करने से अच्छा है कि हम अपने आप को विश्वास में स्थिर रखें और परमेश्वर को मौका दे कि वो हमारे जीवन की लड़ाई को लड़ सके। हालेलुया। प्रियो, ऐसी परिस्थितियों में जब आपका लोग तिरस्कार कर रहे हैं, आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं, सबसे उत्तम बात मैं आपको बताता हूँ, इस ऐसे परिस्थिति में आप ऐसे लोगों को इग्नोर कर दीजिए। अपना समय, अपना टाइम, अपना दिमाग
मत बर्बाद मत कीजिए, व्यर्थ मत जाने दीजिए। आमीन। क्योंकि जीवन छोटा है, मैंने आपको उस दिन बताया था, और बहुत सारी जिम्मेदारियों को यहोवा ने मुझे और आपको दिया है जो पूरी करनी है। आमीन। इसीलिए ऐसे लोगों को आप सीधा सीधा इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। लोगों की ओर ध्यान मत दीजिए। उससे बेहतर है कि आप परमेश्वर और परमेश्वर के वचनों में अपने समय को दीजिए। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आज हमारा समय यहाँ समाप्त हो चुका है। हम फिर एक बार कल इसी विषय में आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करिए। खासकर अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए। जो लोग इन दिनों कोविड से ग्रसित हैं उन लोगों के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। और फिर एक बार हम इस विषय को लेकर नए मन्ना परमेश्वर हमको कल देगा, नई बातों को बताएगा, उन बातों को लेकर हम आगे बढ़े। तब तक एक दूसरे के साथ बने रहिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। ऑल द बेस्ट।